दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या बिहार में कृष्ण कन्हैया और पप्पू ये कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? क्या कृष्ण और कन्हैया कुछ ऐसा चमत्कार पर कर पाएंगे कि कांग्रेस न सिर्फ चप्पू चला दे बीजेपी के मंसूबों पर, बल्कि कांग्रेस को कुछ इस हालत में पहुंचा दे कि कांग्रेस में एक जान आ जाए। बिहार में जहां 3 दशकों से कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है, मेजर फोर्स नहीं है, सिवाय आरजेडी की एक पूंछ बन के रह गई हो कि उस पार्टी को एक पहचान मिल पाए। लगता तो ऐसा है, उम्मीद तो ऐसी जग रही है, क्योंकि जिस रास्ते पर फिलहाल कांग्रेस बिहार को लेकर चल रही है, कृष्ण कन्हैया और पप्पू, यानी कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने युवा नेता अपने खासम खास कृष्णा अल्लावरू को जिस दिन से बिहार का प्रभारी बना के भेजा है, उस दिन से वो लगातार बिहार का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। शायद 3 दशक में पहला कांग्रेस का ऐसा नेता है जिसने अभी तक लालू दरबार में हाजिरी नहीं भरी है। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि लालू जी भी ये 2-3 बार पूछ चुके हैं कि कौन है ये, कहाँ से आया है। अब तक कांग्रेस में रिवाज था कि जो भी नेता आता था पहले लालू दरबार में हाजिरी भरता था। कृष्णा अल्लावरू ने नहीं भरी है। अब सुना है कि जिस तरह से 6 महीने के अंदर अंदर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने पार्टी का कायाकल्प किया, पार्टी को 6 महीने में तीसरे नंबर से सीधा सत्ता पे पहुंचा दिया। कुछ उसी उम्मीद में कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में उतार रही है। बिहार में कन्हैया के पोस्टर भी लग चुके हैं, यानी बिहार में कांग्रेस के लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की जो उम्मीद है या राहुल गांधी की जो उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी वाला कुछ चमत्कार बिहार में कन्हैया कुमार कर दे, ये पॉसिबल है? ये सच होगा? बिहार में तेलंगाना में तो रेवंत रेड्डी फिर भी अकेले खींच रहे थे। यहाँ पर साथ के लिए कृष्णा और पप्पू यादव जैसा नेता है। पप्पू यादव का तो एक ही सपना है, वो कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। वो कई बार कह चुके हैं कि बिना नीतीश के बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। वो बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं सत्ता से, क्योंकि वो एक आज़ाद सांसद के तौर पर हैं, तो वो डायरेक्टली कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं एक सारथी का रोल पप्पू यादव को निभाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। और आपके मेन खवैया जो मेन योद्धा हैं, वो कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू हैं। कृष्णा अल्लावरू जिस तरह से पूरे स्टेट में, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, चप्पा चप्पा छान रहे हैं, और रोज़ सुना है वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जहाँ की जाते हैं वो एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान के सामने रखना चाहते हैं। वो किसी पोल स्ट्रेटजिस्ट या जो सर्वे एजेंसी है या कानूगोलू है, उनकी टीम है, उस पर भरोसा ना करके खुद जगह जगह जाकर अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, ताकि ये रिपोर्ट राहुल गांधी के सामने रखी जा सके। जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके आधार पर आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। कृष्णा अल्लावरू चाहते हैं कि जब आरजेडी बागेन करे तो जिस जिस सीट पर कांग्रेस दावा करे, उसके पुख्ता सबूत उनके पास हो कि वो क्यों ये सीट चाहते हैं, ताकि आरजेडी जो है वो मसल फ्लेक्स ना कर सके। ये इस जो काम इस तरह का किया जा रहा स्ट्रेटेजिकली, इसमें कन्हैया कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर उस ज़मीनी हकीकत समझने की कोशिश कृष्णा अल्लावरू कर रहे हैं, तो उसको ज़मीन पे उतारना, उस ज़मीन को मजबूत करना काम है कन्हैया कुमार का, और उस कन्हैया कुमार को गाइड करने का काम है पप्पू यादव का। ये 3 युवा चेहरे कांग्रेस की गाड़ी को कहाँ तक ले जाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस की गाड़ी को जल्द से जल्द वो रनिंग मोड पर डालना चाहते हैं, क्योंकि
अगर इस साल के आखिर तक भी चुनाव हुए तो भी आप ये मान के चले कि मई जून तक आरजेडी, कांग्रेस और जो लेफ्ट है, जो भी गठबंधन में होंगे, उसमें सीट को लेके क्लियरिटी करनी पड़ेगी। यानी वक्त इस तिकड़ी के पास कम है। 2 महीने के अंदर अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इनको अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। उसमें से फिर छान के जो सीटें निकलेंगी उन सीटों पर दावा ठोकना है और उन सीटों पर जो विनिंग स्ट्राइक रेट है उसको 50% से ऊपर या 60% के आसपास रखना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कांग्रेस फिर से 70 सीट मांगती है इस बार, लेकिन इस बार वही 70 सीट कांग्रेस कतई नहीं मांगेगी, लेगी जो पिछली बार दी गई थी, क्योंकि उन सीटों में कांग्रेस का कहना है कि 20 सीटें मिनिमम ऐसी थी जो आरजेडी भी जानती थी कि इसको जीत ही नहीं सकता गठबंधन, क्योंकि ये या तो बीजेपी की है या जेडीयू की सीट्स हैं। तो ऐसी सीट पर इस बार कांग्रेस मानेगी मुझे नहीं लगता। उनकी जगह कृष्णा अल्लावरू कुछ और सीट्स छांटेंगे, कुछ तय करेंगे। तो मान लीजिए अगर 60 सीट भी इस बार कांग्रेस लड़ती है, 50-70 की जगह 10 कम करके 60 भी लड़ती है, लेकिन वो 60 ऐसे चाहते हैं कृष्णा अल्लावरू जहां पर कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा हो, जहां कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हो और जहां कांग्रेस जोर लगाए तो कांग्रेस लीड करे। ऐसी 60 सीटें छांटना चाहते हैं कृष्णा अल्लावरू। और 60 में से अगर 40 सीट भी कांग्रेस जीतती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और कांग्रेस एक बड़ी फोर्स बन के उभरती है। ईमानदारी से आपको बताता हूँ, अभी मैं बिहार में जो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं या बिहार पे जो नज़र रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस फिलहाल दिखा ऐसा रही है कि अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ने की कुव्वत रखती है। नो डाउट इस चीज़ के लिए भी कांग्रेस तैयार है। कृष्णा अल्लावरू इसलिए भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं कि कल को अगर आरजेडी से बात ना बनी, मान लीजिए खुदा ना खास्ता 2% कुछ चांस है कि ना बनी, तो कांग्रेस को अकेले भी जाना पड़ सकता है। इस चीज़ के लिए भी कांग्रेस तैयार है, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना 2% के आसपास है। बाकी कृष्णा अल्लावरू जो हवा बना रहे हैं या कांग्रेस हवा बना रही है, वो हवा इसीलिए बना रही है कि कांग्रेस बार्गेन अच्छा कर पाए। लेकिन अंदर खाते में कांग्रेस का सबसे बड़ा निशाना ये है कि वो किसी भी हालत में इस बार नीतीश कुमार से आगे निकलना चाहती है। वो जानती है कि 2 बड़ी फोर्स आरजेडी और बीजेपी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आरजेडी और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो पहले और दूसरे नंबर पे इन्हीं में से कोई रहेगा। तीसरा नंबर कांग्रेस हासिल करना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में नंबर ज़्यादा सीटों का वो क्लेम कर सके और लोकसभा चुनाव के लिए मोमेंटम 2029 के लिए और बन सके, और अगले जो 2030 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में कांग्रेस अपने आप को पहुंचाना चाहती है। फिलहाल नंबर 3 पर कांग्रेस किसी भी हालत में अपने आप को पहुंचाना चाहती है। वहाँ चाहे मुकाबला नीतीश कुमार से करना पड़े उस स्पॉट के लिए, चाहे प्रशांत किशोर से, लेकिन तीसरे नंबर पर कांग्रेस अपने आप को रखना चाहती है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उस रिपोर्ट्स के हिसाब से नीतीश कुमार को कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो जो है रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कांग्रेस के लिए, अगर वो अपने आप को इन चुनाव में तीसरे नंबर तक भी पहुंचा देती है। लेकिन तीसरे नंबर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी तिगड़ी पर है। ये तिगड़ी मेन चेहरे हैं, उसके नीचे फिर पूरी टीम काम करेगी। अब तिगड़ी कामयाब होती है तो इसके लिए दिल्ली में बैठी तिगड़ी को भी इन्हें फ्री हैंड देना पड़ेगा। दिल्ली की तिगड़ी यानी राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी, वो तिगड़ी इन्हें इनके हिसाब से काम करने देगी तो ये तिगड़ी बिहार में काम करेगी, और ये बिहार में तिगड़ी काम करेगी तो इनके नीचे पूरी टीम उस हिसाब से काम करेगी और तिगड़ी तीसरे नंबर पर कांग्रेस को पहुंचा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।